हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 जो हमने स्टार्ट कर दी, इसका चैप्टर नंबर 7 सर्किल। ठीक है, क्योंकि अब आपके पास टोटल 4 चैप्टर्स हैं कॉनिक सेक्शन के, सर्किल, पैराबोला, हाइपरबोला एंड इलिप्स। तो ये सारे 4 चैप्टर्स हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 1 लेक्चर में सारे डिस्कस करने। ओके बेटा, उससे पहले हमने जो चैप्टर डिस्कस किया था वो था इंटीग्रेशन का, कि उम्मीद है कि आपने वो अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो ज़्यादातर जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं, तो वही चैप्टर्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे। तो अच्छे से पढ़ें, अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करते जाएं। ओके, तो आज जो हमारा चैप्टर है वो है सर्किल का। तो पहले हम सर्किल की कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं, उसके बाद सर्किल के किस टाइप के हैं, किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सर्किल की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो सर्किल क्या है? द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन, यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई प्लेन में सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट आर इक्वली डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वली डिस्टेंट होते हैं। तो उन सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स से जो आपका शेप बनता है ना, उस शेप को हम क्या कहते हैं? सर्किल कहते हैं। जैसे ये शेप लिखा हुआ है, तो ये फिक्स्ड पॉइंट जो है ये सेंटर है, उस सेंटर का आप जहाँ भी डिस्टेंस देखना चाहें, इस सर्कमफ्रेंस पे यहाँ देखें, यहाँ देखें, यहाँ देखें, तो इस रेडियस का क्या होगा? ये डिस्टेंस क्या होता है? बराबर होता है। तो किसी भी फिक्स्ड पॉइंट से जो सेट ऑफ ऑल पॉइंट से जो हमारा डायग्राम बनता है, जो शेप बनता है, उस शेप को हम क्या कहते हैं? सर्किल कहते हैं। सिंपल। ओके, और यहाँ पे जो सी है, इस सी को हम कहते हैं, सी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्किल। एंड आर, ये जो डिस्टेंस होता है ना, सेंटर ऑफ द सर्किल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज नोन एज रेडियस ऑफ सर्किल। यानी इस सेंटर से किसी भी सर्कमफ्रेंस की पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ सर्किल। तो आगे हम डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे मैंने डिनोट किया हुआ है आर इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ सर्किल। ठीक है, उसके बाद कुछ और छोटी सी डेफिनेशंस होती हैं। पहली डेफिनेशन आती है कोड ऑफ सर्किल। तो कोड ऑफ सर्किल हम किसे कहते हैं? तो सिंपल बेटा याद रखें, कोड एक लाइन सेगमेंट होता है। लाइन सेगमेंट हम उसे कहते हैं जिसकी 2 एंड पॉइंट्स होती हैं। तो कोड एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जिसकी दोनों एंड पॉइंट्स कहाँ पर हो? सर्किल पर हो, तो उसे हम कहते हैं कोड। ठीक है, जैसे ये डायग्राम बना हुआ है, तो ये क्या है? यानी इस सर्किल के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये जो लाइन है ना, इस लाइन सेगमेंट को क्या कहते हैं? ये लाइन सेगमेंट, इसे हम कहते हैं कोड। ठीक है, तो मैंने वही डेफिनेशन लिखी है, अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस 2 पॉइंट्स ऑन द सर्किल। सर्किल पे 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, इस लाइन को हम कहते हैं कोड। ठीक है, तो ये डेफिनेशन याद करिएगा। उसके बाद आ जाता है डायामीटर ऑफ सर्किल। ये तो हमें पता है, डायामीटर एक टाइप का कोड होता है। डायामीटर क्या है? एक टाइप का कोड होता है, और ऐसा कोड जो सेंटर ऑफ सर्किल से पास करे, उस कोड को हम कहते हैं डायामीटर। तो वही डेफिनेशन में लिखिए, अ टाइप ऑफ कोड, एक ऐसा कोड दैट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ सर्किल, जो सेंटर ऑफ सर्किल से पास हो, तो उस कोड को हम क्या कहते हैं? दैट कोड इज नोन एज डायामीटर ऑफ सर्किल। जैसे ये लिखा हुआ है, तो ये सेंटर ऑफ सर्किल से पास हो रहा है, तो ऐसा कोड जो सेंटर ऑफ सर्किल से पास हो, तो उसे हम कहते हैं डायामीटर ऑफ सर्किल। अगर ऐसा कोड जो जिसकी एंड पॉइंट सर्किल के सर्कमफ्रेंस पर है, तो उसे हम कहते हैं सिंपल कोड। ओके, तो उसके बाद डेफिनेशन आती है रेडियस ऑफ सर्किल। तो बेटा रेडियस क्या होता है? जो मैंने अभी डेफिनेशन आपको बताई, डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर। ठीक है, सेंटर से डिस्टेंस टू द पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सर्किल की किसी भी सर्कमफ्रेंस तक जो पॉइंट होती है सेंटर से, तो ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस। ठीक है, दिस डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस। यानी सेंटर से सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। सिंपल। ओके, उसके बाद ये एक छोटी सी डेफिनेशन होती है कि डायामीटर जो होता है ये रेडियस का डबल होता है। अब देखिए बेटा, मैंने डायामीटर क्या बताया कि यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट डिस्टेंस क्या कहलाता है? डायामीटर। तो ये बीच का ये जो डिस्टेंस है ना, ये भी रेडियस है, तो ये भी क्या है? रेडियस। तो 2 रेडियस मिलके क्या बनता है? एक डायामीटर बनता है। तो वही डेफिनेशन मैंने लिखी है कि डायामीटर इज इक्वल टू 2r, और अगर r यहाँ से आप रेडियस की वैल्यू निकालना चाहें, तो डायामीटर का हाफ करेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी? रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी। ये तो जस्ट रिलेशन है। उसके बाद मैंने सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लिखा है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है 2πr, यानी ये जो सर्कमफ्रेंस है। उसके बाद एरिया ऑफ सर्किल, ये भी हमने पढ़ रखा है, πr²। तो ये डेफिनेशंस, ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। कोड हम किसे कहते हैं? डायामीटर हम किसे कहते हैं? थोड़ा आगे हम चलते हैं। उसके बाद आ जाता है इक्वेशंस ऑफ सर्किल। तो बेटा देखें, इक्वेशंस ऑफ सर्किल 2 टाइप की होती हैं। एक होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, दूसरी होती है आपकी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो दोनों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और जिसमें भी क्वेश्चन आ जाए तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा, आप सोल्व भी कर पाएंगे। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ सर्किल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है? x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इक्वल टू r²। तो बेटा इस डेफिनेशन, ये जो इक्वेशन है ना, इसकी खास बात ये है कि ये कभी कभी डायरेक्टली भी MCQs में पूछी जाती है, तो इसलिए आपको याद होना चाहिए। x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इक्वल टू r²। यहाँ पे h और k की जो वैल्यूज होती है ना, ठीक है, तो h, k को हम कहते हैं इज नोन एज सेंटर ऑफ सर्किल। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू होगी, उस वैल्यू का जो सेट बनेगा, जो पॉइंट बनेगी, उस पॉइंट को कहते हैं, ये पॉइंट है सेंटर की। ओके, उसके बाद ये जो r है, ठीक है, ये जो r है, इस r को हम कहते हैं r इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्किल। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू किसकी होगी? रेडियस ऑफ सर्किल की होगी। ओके,
तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन भी लिखा है कि फाइंड द रेडियस एंड सेंटर ऑफ सर्किल। तो इस सर्किल का हमें रेडियस बताना है और सेंटर बताना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे h और k की जो भी वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ पे h और k की जो वैल्यूज़ होती हैं उसे हम कहते हैं सेंटर। तो बेटा देखें यहाँ h की वैल्यू क्या है 1, और क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो h की वैल्यू क्या हुई 1, तो ये 1, और यहाँ पे k की वैल्यू क्या हुई, क्योंकि यहाँ पे माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो k की वैल्यू क्या हो गई 2, तो ये 1, 2 ये है सेंटर ऑफ सर्किल, इस सर्किल का सेंटर। अगर आप रेडियस निकालना चाहें तो आप क्या करेंगे, इस 25 को इस फॉर्म में लेकर आएंगे, आर स्क्वायर की फॉर्म में। तो 25 के मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो r है ना, आर स्क्वायर, तो देखें इससे मैच हो रहा है, तो आर स्क्वायर, तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या हो गई 5, तो इस सेंटर का जो रेडियस है वो रेडियस कितना है 5 यूनिट्स। तो कभी कभी डायरेक्टली एमसीक्यूज इस फॉर्म में आ जाता है, ये इक्वेशन आपको गिवन होती है और आपसे पूछा जाता है कि इसका बताओ रेडियस क्या होगा, इसका बताओ सेंटर क्या होगा, और कभी कभी डायरेक्टली यहाँ पे प्लस साइन भी लगा हुआ होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो अगर फॉर्मूले में माइनस है तो फिर आप यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस साइन लगा देंगे। ये आप बात याद रखिएगा, नोट करिएगा, ओके। उसके बाद है इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज सेंटर एट ओरिजिन। तो ऐसी इक्वेशन सर्किल की बताओ जिसका सेंटर ओरिजिन पर हो। तो बेटा अगर सेंटर ओरिजिन पर है तो मतलब h और k की वैल्यू क्या हो गई 0, 0। अगर h और k की वैल्यू ये 0, 0 हो गई तो वही मैंने लिखी है, h भी 0 रखा, k भी 0 रखा, तो यहाँ पे x माइनस 0 मतलब x, तो x का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे y का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन होती है ना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, इसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज सेंटर इज एट ओरिजिन। ऐसे सर्किल की इक्वेशन जिसका सेंटर ओरिजिन पर है तो उसका आंसर ये होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इक्वेशन ऑफ सर्किल बताओ जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और उसका रेडियस 4 है। अगर रेडियस 4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा 16। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो इक्वेशन होती है वो होती है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेटा देखें ये भी हम इक्वेशन इसी ही फॉर्मूले से ड्राइव करते हैं, जैसे यहाँ पे x का स्क्वायर नहीं है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर, इसे आप ओपन करेंगे फॉर्मूले के थ्रू a माइनस बी होल स्क्वायर के थ्रू, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, और इस r स्क्वायर को जब इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला ओपन किया है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ओके। उसके बाद मैंने क्या किया, इस h माइनस h को g में रिप्लेस किया और इस माइनस k को f में रिप्लेस किया, ओके। और यहाँ पर ये जो 3 कॉन्स्टेंट है ना, ये इन 3 कांस्टेंट की जगह मैंने c रिप्लेस किया है, ओके। अब देखें x स्क्वायर सेम, y स्क्वायर सेम, और इस माइनस h की जगह मैंने क्या रखा g, तो ये माइनस की साइन क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, और इस माइनस k की जगह मैंने क्या रखा है f, तो यहाँ पे f की वैल्यू आ जाएगी, और इस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर को मैंने क्या रख दिया, c रख दिया। तो ये जो इक्वेशन होती है ना बेटा, ये इक्वेशन कहलाती है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, ओके। ये इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। अब इसमें खास बात क्या है कि अगर ये इक्वेशन आपको गिवन हो इस फॉर्म में, तो इस फॉर्म में आप सेंटर या रेडियस किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो उसका छोटा सा फॉर्मूला होता है कि जब भी इक्वेशन इस फॉर्म में हो, तो आप सेंटर कैसे फाइंड करेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय 2। यहाँ पे जो भी x का कोफिशिएंट होगा वो आप लिखेंगे और उसकी माइनस साइन लगा के डिवाइड बाय 2 करेंगे, और माइनस कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइड बाय 2। यहाँ पे जो भी y का कोफिशिएंट होगा उसे आप रखेंगे और माइनस साइन के साथ रखेंगे, डिवाइड बाय 2 रखेंगे, तो ये आपको सेंटर मिल जाएगा, ओके। उसके बाद अगर आपको ये इक्वेशन गिवन हो तो इस इक्वेशन से आप रेडियस कैसे निकालेंगे, तो बेटा देखें ये जो मैंने कांस्टेंट की वैल्यूज़ ली थी ना, ये वैल्यूज़, तो इसको मैंने किसके बराबर रखा था, c के बराबर, तो वही मैंने लिखा g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है ना कि h को मैंने रिप्लेस किया था माइनस g में और k को मैंने रिप्लेस किया था f में, तो मैंने h की जगह g रखा, देखें g रखा मैंने, और इस k की जगह मैंने क्या रख दिया, f रख दिया, और यहाँ पे क्योंकि ये किसके बराबर था, c के बराबर था, तो मैंने r स्क्वायर को इस साइड शिफ्ट कर दिया, तो r स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। और देखिए मैंने इस तरीके से सॉल्व किया है बेटा, देखें यहाँ देखें थोड़ा सा मैंने क्या किया है, h की जगह मैंने g रख दिया तो g स्क्वायर हो गया, प्लस k की जगह मैंने f रखा तो f स्क्वायर हो गया, माइनस r स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, c के बराबर है, तो मैंने r स्क्वायर को उस साइड शिफ्ट किया, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर इक्वल टू g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c हो जाएगा, ओके। और इस स्क्वायर को जब आप शिफ्ट करेंगे तो ये रूट बन जाएगा, तो इसके ऊपर रूट आ जाएगा g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है, तो इस फॉर्मूले को हम कहते हैं रेडियस ऑफ सर्किल। जब भी इक्वेशन आपको इस फॉर्म में गिवन होगी तो यहाँ पे x का जो भी कोफिशिएंट होगा उसकी वैल्यू आप यहाँ रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, f की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, माइनस c मतलब जो कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू रखेंगे, इसका स्क्वायर रूट करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बेटा हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा अगर रेडियस ग्रेटर देन 0 हो गया, अगर रेडियस की वैल्यू, सर्किल के रेडियस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गई, तो उस सर्किल को हम कहते हैं रियल सर्किल। क्या कहते हैं, रियल सर्किल। अगर रेडियस की वैल्यू 0 हो गई तो इसका मकसद ये है, क्योंकि ना अगर ये सर्किल है
तो ये रेडियस से यहाँ पर अगर कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा तो रेडियस निकलेगा। अगर ये वैल्यू 0 हो गई तो वो सर्किल नहीं बनेगा, वो क्या बन जाएगी, एक पॉइंट बन जाएगी। ठीक है, तो जब भी सेंटर सर्किल का रेडियस 0 हो जाता है ना, उस सर्किल को हम कहते हैं पॉइंट सर्किल, क्योंकि वो पॉइंट बनेगी, कोई सर्किल नहीं बनेगा। अगर रेडियस होता तो सर्किल बनेगा, अगर रेडियस नहीं है तो सर्किल पॉइंट सर्किल हो जाएगा। ओके, अगर रेडियस लेस देन 0 हो गया तो फिर उस सर्किल को हम कहते हैं इमेजिनरी सर्किल। तो ये डेफिनेशन से याद करिएगा। ओके, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो है इसेंट्रिसिटी ऑफ सर्किल। तो बेटा कभी कभी डायरेक्टली ये पूछा जाता है कि इसेंट्रिसिटी सर्किल की बताओ क्या है। तो कभी इसेंट्रिसिटी में डेफिनेशन आप लोगों को अगर मुझे टाइम मिला तो एक अलग लेक्चर में आप लोगों को समझाऊंगा कि इसेंट्रिसिटी है क्या, इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो अभी आपको जस्ट याद करना है कि सर्किल की इसेंट्रिसिटी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, बाकी इसकी डेफिनेशन इंशाल्लाह अगर मुझे टाइम मिला तो मैं अलग लेक्चर में आपको समझा दूंगा। ओके, अब कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा देखें, सबसे पहला एमसीक्यूज है सेंटर ऑफ सर्किल। इस सर्किल का सेंटर बता, तो मैंने आपको वही बताया कि इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इस फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं h की वैल्यू क्या है, 2 है, तो h की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई, और k की वैल्यू क्या है, 1, तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, इसका सेंटर होगा 2, 1। ठीक है, अब आपसे ये पूछ रहा है कि इसका सेंटर जो है ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो बेटा मैंने आपको क्या बताया कि ये होती है x की वैल्यू, ये होती है y की वैल्यू, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट होता है थोड़ा याद करो। ठीक है, तो हमें पता है ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो मतलब ये जो सेंटर है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मतलब सर्किल जो है 2, 1 का जिसका सेंटर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। ओके, मतलब इसमें आपको दो कॉन्सेप्ट मिल गए। पहला कॉन्सेप्ट आप रेडियस कैसे निकालेंगे, सेंटर कैसे निकालेंगे, और सेंट्रल कौन से क्वाड्रेंट में है तो वो भी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सेंटर ऑफ सर्किल। इस सर्किल का सेंटर बताओ। तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी इक्वेशन इस फॉर्म में हो तो आप क्या करेंगे, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय 2। तो बेटा देखें यहाँ पर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, ओके, तो यहाँ पे सॉरी g नहीं आएगा, ओके, सिर्फ 2 होगा, क्योंकि g आएगा तो फिर g की वैल्यू नहीं होगी ना, ओके, सिर्फ 4 आएगा। तो बेटा देखें, अब इक्वेशन इस फॉर्म में है, तो बेटा देखें माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, फॉर्मूला देखें, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट क्या है 2 अपॉन 2, कामा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ y अपॉन 2। तो बेटा देखें, इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा -1, ये होगा -2, तो इसका सेंटर जो होगा वो होगा -1, -2। तो इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी इक्वेशन इस फॉर्म में हो तो आप क्या करेंगे, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय 2 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ y डिवाइड बाय 2, ये सेंटर के लिए आप यूज़ करेंगे। अगर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो सेंटर h कामा k हो जाएगा, बिल्कुल ईजी है। ओके, उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्किल हुज सेंटर इज 3, -2। तो ऐसा सर्किल की इक्वेशन बताओ जिसका सेंटर क्या है, वो है 3, -2। तो बेटा देखिए, हमें पता है इक्वेशन x माइनस ये h की वैल्यू होती है, तो ये 3 का स्क्वायर प्लस y। अब देखें फॉर्मूले में क्या है, माइनस, y माइनस के, फॉर्मूले में माइनस है, और ये पॉइंट की ये जो वैल्यू है ये भी माइनस है, तो माइनस इंटू ये वैल्यू माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 2 होल स्क्वायर इक्वल टू। अब हमें r तो नहीं पता, तो हम सिंपल क्या करेंगे, r का स्क्वायर लिख देंगे। अगर हमें r पता होता कि इसका r 3 है तो हम इसका 3 का स्क्वायर कर देते, 9 हो जाता। अगर आपको r 4 गिवन होता तो 4 का स्क्वायर 16 लिख देते आप सिंपल, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। ओके बेटा, तो उम्मीद है कि अगर आपको सेंटर गिवन होगा, रेडियस गिवन होगा, तो आप इजीली इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं या इक्वेशन बना सकते हैं। अगर इक्वेशन एमसीक्यूज में आ जाए तो भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सेंटर ऑफ दिस सर्किल। इस सर्किल का सेंटर बताओ। तो बेटा मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, x माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, बिल्कुल इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो बेटा देखिए यहाँ पे h की वैल्यू क्या हो गई 0, h की वैल्यू क्या हुई 0 हो गई, और मुझे बताओ कि y की वैल्यू, k की वैल्यू क्या है। तो बेटा देखिए यहाँ पे k की वैल्यू है 1, तो k की वैल्यू आप क्या रखेंगे 1, तो 0, 1 इसका क्या हो जाएगा, इस सर्किल का रेडियस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इजीली क्वेश्चंस जो भी हैं सर्किल के आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कभी कभी आपको डायरेक्टली इक्वेशन गिवन होती है, आपसे पूछा जाता है सेंटर या रेडियस बताओ। कभी कभी आपको सेंटर रेडियस गिवन होते हैं और आपसे इक्वेशन पूछी जाती है। ये पॉइंट याद रखिएगा, सेंट्रिसिटी ऑफ सर्किल क्या है। ठीक है, अब कुछ और पॉइंट्स हैं तो वो भी हम पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है सर, तो क्या पॉइंट्स हैं। पहली पॉइंट क्या है कि अगर कोई भी सर्किल ओरिजिन से पास होगा तो उसमें हमेशा क्या होगा, उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होगी। सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर कोई भी सर्किल है उसका सेंटर वाई एक्सिस पर है, अगर सेंटर वाई एक्सिस पर हुआ तो उसमें एक्स की टर्म नहीं होगी। अगर ऐसी इक्वेशन सर्किल की बताओ अगर जिसका सेंटर क्या कहाँ हो, एक्स एक्सिस पर हो, अगर सेंटर एक्स एक्सिस पर हुआ तो फिर उसमें क्या होगा, वाई की टर्म नहीं होगी, सिंपल। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है कि बताओ ये जो पॉइंट आपको गिवन है, ये पॉइंट सर्किल के आउटसाइड लाई कर रही है या सर्किल के इनसाइड लाई कर रही है या सर्किल पर लाई कर रही है। तो ये इसमें सिंपल पॉइंट्स क्या होते हैं कि जब भी आपको कोई भी पॉइंट गिवन हो, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि ये पॉइंट बताओ सर्किल के इनसाइड है या आउटसाइड है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, उस पॉइंट की वैल्यूज़, क्योंकि हमें पता है ना ये एक्स की वैल्यू होती है और ये किसकी होती है, वाई की वैल्यूज़। तो एक्स और वाई की वैल्यूज़ आप सिंपल क्या करेंगे, इस इक्वेशन ऑफ सर्किल में पुट करेंगे। ठीक है, जो आपने इक्वेशन पढ़ी है x² + y² + 2gx + 2ay + c,
इसमें आप क्या करेंगे, वो वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे। अगर इसका आंसर ग्रेटर देन 0 आ गया, ठीक है, अगर आपने पॉइंट पुट करी और आंसर ग्रेटर देन 0 आ गया, फिर इसका मकसद ये है कि ये जो पॉइंट है ये सर्किल की आउटसाइड लाई कर रही है, सिंपल, ओके। उसके बाद अगर वही पॉइंट अगर आपने इक्वेशन आप सर्किल में पुट करी, अगर इसका आंसर लेस देन 0 आ गया, तो फिर आप क्या कहेंगे कि ये जो सर्किल, ये जो पॉइंट है सर्किल की इनसाइड लाई कर रही है, सिंपल, ओके। थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर ये पॉइंट आपने इक्वेशन ऑफ सर्किल में पुट करी, अगर आंसर इक्वल टू 0 आ गया, तो इसका मकसद ये है कि ये पॉइंट जो है सर्किल पर लाई कर रही है। तो ये पॉइंट्स हमेशा याद रखिएगा, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, चाहे एनईडी यूनिवर्सिटी हो या मेरान हो। तो जब भी आपको पॉइंट गिवन हो, ठीक है, तो उस पॉइंट को आप सर्किल में पुट करें। अगर सर्किल में पुट कर रहे हैं और आंसर ग्रेटर देन 0 आ गया है, तो फिर इसका मकसद है पॉइंट आउटसाइड है। अगर सर्किल में पुट करें और आंसर लेस देन 0 आ गया, तो मतलब पॉइंट जो है वो इनसाइड लाई कर रही है। अगर सर्किल में पुट करें और आंसर 0 आ गया, तो फिर इसका मकसद ये है कि वो पॉइंट जो है सर्किल पर लाई कर रही है, ओके बेटा। तो ये था आपका सर्किल का चैप्टर, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, उसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने डिस्कस की, ओके। तो अच्छे से पढ़िएगा इस यानी सर्किल के चैप्टर को। जो मैंने पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करी, इसेंट्रिसिटी क्या है, सर्किल कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ सर्किल की 2 इक्वेशन होती हैं, स्टैंडर्ड क्या होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है, तो ये आप अच्छे से पढ़िएगा, ओके। तो हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसे हम डिस्कस करेंगे पैराबोला, क्योंकि हमारे कॉनिक सेक्शन के 4 चैप्टर्स हैं, सर्किल, पैराबोला, हाइपरबोला एंड एलिप्स। तो 4 लेक्चर्स अलग अलग होंगे। ये सर्किल का लेक्चर, देन हम डिस्कस करेंगे पैराबोला, देन हाइपरबोला एंड एलिप्स, ओके बेटा। तो अच्छे से पढ़िएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।